नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट पर 2009 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। इस सीट पर पहली बार 1962 में चुनाव हुए थे। हालांकि उस दौर में झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। नया राज्य बनने के बाद इस सीट पर 5 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निशिकांत दुबे ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। इस बार भी बीजेपी ने निशिकांत दुबे पर दाव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां से दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाया है। निशिकांत दुबे और दीपिका पांडे सिंह में दोनों में एक समानता है कि दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार दीपिका निशिकांत दुबे को चुनौती दे पाएगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी की सबसे हॉट सीट गोड्डा संसदीय सीट है। गोड्डा लोकसभा सीट भले ही आज बीजेपी का गढ़ माना जाती है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आखिरी बार 20 साल पहले यानी कि साल 2004 में कांग्रेस के फुरकान अंसारी यहाँ से सांसद बने थे। उसके बाद गोंडा में निशिकांत दुबे की एंट्री हुई और बीते 3 टर्म से निशिकांत यहां से सांसद है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से निशिकांत दुबे पर ही भरोसा जताया है। तो वही महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने यहां से महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया है। दोनों ही नेता ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिसकी वजह से मुकाबला टक्कर का होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या गोड्डा में इस बार कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी गोड्डा में नया इतिहास रचेगी। दरअसल निशिकांत ने गोड्डा में एंट्री के साथ ही ऐसा तूफान लाया कि गोड्डा में कांग्रेस फिर वापस नहीं आ पाई। निशिकांत दुबे की राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 2009 से पहले वो राजनीति से जुड़े भी नहीं थे। निशिकांत 2009 में राजनीति में सक्रिय हुए और पहली बार में ही बीजेपी ने उन्हें गोड्डा सीट से टिकट दिया। अपने पहले संसदीय चुनाव में ही निशिकांत ने जीत हासिल की, जिसके बाद निशिकांत दुबे की जीत का सिलसिला नहीं रुका। वहीं दूसरी तरफ दीपिका के राजनीतिक करियर की बात करें तो दीपिका पहली बार महागामा विधानसभा से 2019 में विधायक बनी। इनके ससुर अवध बिहारी सिंह एकीकृत बिहार में 4 बार विधायक और वर्ष 1983 से फरवरी 1990 तक पथ निर्माण मंत्री रह चुके हैं। अवध बिहारी सिंह 1972 में पहली बार जनसंघ से विधायक बने। इसके बाद 1980 से लगातार 1985 तक 3 बार कांग्रेस से विधायक बने। 1985 में बीजेपी से अशोक कुमार भगत ने उन्हें हराया। 2019 में दीपिका पांडे सिंह ने अपने राजनीतिक विरासत को वापस ले लिया। कांग्रेस ने दीपिका को टिकट देकर 2024 में इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने के संकेत दे दिए हैं। दीपिका और निशिकांत के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आते हैं। हालांकि दीपिका के लिए गोड्डा लोकसभा का जातीय समीकरण काम कर सकता है। गोड्डा लोकसभा में मुस्लिम, यादव, स्वर्ण, वैश्य, अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज के सबसे ज्यादा मतदाता है। कुल मतदाताओं में लगभग 18% मुस्लिम है। वहीं यादव और स्वर्ण भी लगभग 18% है, जबकि 16% वैश्य, 12% अनुसूचित जाति, 10% आदिवासी मुख्य रूप से मतदाता है। इसके अलावा बाकी अन्य की संख्या 8% है। दीपिका खुद ब्राह्मण है और उनकी शादी कुर्मी परिवार में हुई। ऐसे में दीपिका 2 जातियों के वोट अपने पाले में ला सकती है। अगर गोड्डा के जातीय समीकरण की बात की जाए तो गोड्डा लोकसभा सीट पर पिछड़ी जातीय और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति की आबादी करीब 11% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 12% है। पिछड़ी जातियों पर पकड़ के कारण बीजेपी यहाँ शानदार प्रदर्शन करती है। वही सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 15.90 लाख है, जिसमें से 8 लाख पुरुष और 7 लाख महिला मतदाता शामिल है। गोड्डा लोकसभा सीट पर पिछड़ी जाति और मुस्लिम का दबदबा है। पिछड़ी जातियों की गोलाबंदी के कारण ही बीजेपी यहाँ शानदार प्रदर्शन करती हुई आई है और ये बीजेपी का गढ़ माने जाने लगा। तो ये था गोड्डा सीट का इतिहास। बहरहाल अब तो
4 जून को ही साफ हो पाएगा कि गोड़ा में कांग्रेस अपना परचम लहरा पाती है या फिर बीजेपी विजयी रथ पर फिर से सवार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।